सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कमला जी और कोई? बंदे तुझको ये गवाने की काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो लुटाने की काबिल नहीं है, तेरा जन्म मिला बंदे तुझको। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत ये दाता को भुलाया, तूने ऐसे दाता को बुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है, तेरा जन्म कमाते हैं, मरने के बाद भी काम आते हैं, तेरा जिस्म तो किसी के काम लाने के काबिल नहीं है, तेरा जिस्म तो किसी के काम आने काबिल नहीं, वो लुटाने के काबिल नहीं है। आजा प्रभु की शरण में तू आजा, अपने तेरे हवाले, लाके अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और देता न कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबे तुमको बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने को आवे, आगे में भी बचा कर दिखावे, जिस पे तेरी दया द्रई, पथिक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबे तुमको बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओम। मुनि जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी को बहुत सादर नमस्ते। बहुत बढ़िया। अभी हमारे पंडित नागेश जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य सत्या प्रकाश। सभी को नमस्ते जी। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय मुनि जी, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, एकादश समुल्लास का हमने आरंभ किया था, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न किया है, हम तो ब्राह्मण और साधु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। स्वामी जी उत्तर देते हैं, यह सत्य है, परंतु सुनो भाई, माँ बाप ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण व साधु नहीं हो सकते, किंतु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं जो कि परोपकारी हो। यहाँ महर्षि जो हैं वो समाज में फैली हुई एक बहुत बड़ी कुरीति पर कुठाराघात करते हैं कि ये जो जन्म से जाति की परंपरा है ये दोषपूर्ण है, और दोषपूर्ण होने का जो कारण है इसका वो ये है कि जब केवल मात्र किसी परिवार विशेष में जन्म लेने से ही वर्ण तय हो जाए तो फिर व्यक्ति उन उत्तम गुणों को धारण करने के लिए कभी प्रयत्नशील होगा ही नहीं। जैसे यहाँ कहा कि ब्राह्मण के घर में या ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर में पैदा हो जाने से ही हम अगर ब्राह्मण मान लें तो फिर ब्राह्मण के जो गुण हैं, जो कर्म है, जो स्वभाव है, उसको धारण करने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयत्नशील नहीं होगा। जबकि ब्राह्मण को ब्राह्मण बनने के लिए बहुत उत्तम गुणों को, विद्या को धारण करना होता है, अपने जीवन में पवित्र आचरण को धारण करना होता है, वेदज्ञ बनना पड़ता है, तपस्वी बनना पड़ता है, और समाज के मार्गदर्शन के लिए अपने जीवन में बहुत सारे जो कष्ट हैं उनको भी उठाना पड़ता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको हमारे यहाँ या वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण की पदवी या ब्राह्मण का वर्ण दिया जाता था, लेकिन अगर जन्म से ही कोई मानने लगे तो वो दोषपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सुना है कि जैसे रूम के पोप अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे, बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपए जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी। ऐसा सुनकर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके पोप जी को यथेष्ट रुपया देते थे, तब वह पोप जी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था कि हे खुदाबंद ईसा मसीह, अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपए स्वर्ग में आने के लिए हमारे पास जमा कर दिए हैं। जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में 25 सहस्त्र रुपयों में बाग बगीचा और मकानात, 25 सहस्त्र में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, 25 सहस्त्र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और 25 सहस्त्र में इसके इष्ट मित्र भाई बंधु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना। फिर उस हुंडी के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि जब तू मरे इस हुंडी को कब्र में अपने सिराने धर लेना, अपने कुटुंब को कह देना, फिर तुझे ले जाने के लिए फरिश्ते आएंगे और तुझे तेरी हुंडी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुझको दिला देंगे। अब ये परंपरा धीरे धीरे वहां से पनपती पनपती भारतीय समाज में भी आ गई, और यहाँ पर भी आप देखते हैं कि एक विशेष महीना है
जब सारे के सारे लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट में लग जाते हैं और जैसे मानो कि उस समय में गाड़ियां खुल जाती हों यहाँ से भेजने की, तो वो सब कि यहाँ हमारे पास जमा कर दो, हमें खिलाओ और उधर उधर पहुंच जाएगा। लेकिन ये सब का सब जो है ये दोषपूर्ण व्यवस्था है और स्वामी जी इसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। वो यही कहते हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से मानव समाज को अंधकार में धकेलने वाली हैं और इससे निश्चित रूप से समाज में अनेक प्रकार की दोषपूर्ण कुरीतियां फैलती रहती हैं। आगे कहा, फिर उस हुंडी के नीचे पोप जी अपनी सही करके, अच्छा अब आगे देखिए, जानो स्वर्ग का ठेका पोप जी ने ही ले लिया हो। जब तक यूरोप देश में मूर्खता थी तभी तक वहां पोप जी की लीला चलती थी, परंतु अब विद्या के होने से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती, किंतु निर्मूल भी नहीं हुई है। यानी अभी बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी गए हैं कि ये गड़बड़ है, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी इसमें फंसे रहे। जैसे भारतवर्ष में भी आप देखते हैं कि अनेक पढ़े लिखे लोग भी इन सब मूर्खताओं में फंसे रहते हैं और वो इस प्रकार की भावना उनको रहती है कि अगर हम पितृपक्ष में कुछ ऐसा करेंगे तो वो हमारे पितरों को पहुंच जाएगा। वैसे ही आर्यावर्त देश में भी जानो पोप जी ने लाखों अवतार लेकर लीला फैलाई हो, अर्थात राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों का संग न होने देना, रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है। परंतु यह बात ध्यान में रखना कि जो जो छल कपट आदि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहते हैं। जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं। लेकिन जो लोग परोपकार और विद्या के प्रचार प्रसार की दृष्टि से अपने जीवन में इस वर्ण को अपनाते हैं वे निश्चित रूप से ब्राह्मण और साधु हैं। अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों, प्रयोजन सिद्ध करने वालों का ही ग्रहण पोप शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है। देखो, जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण व साधु न होता तो वेदादि सत्य शास्त्रों के पुस्तक स्वर सहित का पठन पाठन, जैन मुसलमान ईसाई आदि के जाल से बचाकर आर्यों को वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर सकता? सिवाय ब्राह्मण साधुओं के विषादप्यमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोप लीला से बहकाने में भी आर्यों का जैन आदि मतों से बचा रह जाना मानो विष में अमृत के समान गुण समझना चाहिए। जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु, देखो ब्राह्मणों न हंतव्य साधुर न हंतव्य, ऐसे ऐसे वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और सच्चे साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने सर पर घटा लिए और भी झूठे झूठे वचन युक्त ग्रंथ रचकर उनमें ऋषि मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे। उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी, पुनः यथेष्टाचार करने लगे, अर्थात ऐसे करड़े नियम चलाए कि उन पोपों की आज्ञा के बिना सोना उठना बैठना जाना आना खाना पीना आदि भी नहीं कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संजय कहने मात्र के ब्राह्मण साधु चाहे सो करें, उनको कभी दंड न देना, अर्थात उन पर मन में भी दंड देने की इच्छा न करनी चाहिए। अभी ये जब उल्टे सीधे स्वेच्छाचार करने लगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के मन में, जो महर्षि ने लिखा है कि जब कोई गलत कार्य करता है तो भय शंका और लज्जा ये उत्पन्न होती है। लेकिन उस भय शंका और लज्जा से बचने का उपाय इन्होंने क्या किया कि जो दंड व्यवस्था करने वाले राजादी थे उनको, राजाओं को इस तरह से बहका दिया कि ब्राह्मणों को और साधुओं को किसी भी प्रकार से दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये बात जो थी वो किनके लिए थी कि जो योग्य हैं, जो हर प्रकार से सदाचारी हैं, जो हर प्रकार से संसार के कल्याण का कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोग हंतव्य नहीं है, ऐसे लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बना लिया कि ब्राह्मण चाहे कुछ भी करता हो लेकिन फिर भी उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो गलत बातें फैलाई उससे समाज में अनेक प्रकार की मूर्खताएं फैली। जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे, अर्थात इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध के पूर्व 1 सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे।
क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे, तथापि कुछ कुछ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अंकुर उगे थे। वे बढ़ते बढ़ते वृद्ध हो गए। जब सच्चा उपदेश न रहा, तब आर्यावर्त में अविद्या फैलकर परस्पर लड़ने झगड़ने लगे। तो महर्षि कह रहे हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उससे 1000 साल पहले से इस प्रकार का आलस्य, प्रमाद लोगों के अंदर पनपना शुरू हो गया था कि लोगों ने विद्या का पठन पाठन छोड़ दिया और जो समाज की सुंदर व्यवस्था थी उस सुंदर व्यवस्था में अनेक प्रकार की मनमानियां होने लगी। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आगे कहा, अर्थात उपदेश्योपदृष्टेत्वात् तत्सिद्धि इतरंथांध परंपरा। अर्थात जब जब उत्तम उत्तम उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं, और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अंध परंपरा चल पड़ती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अंध परंपरा नष्ट होकर प्रकाश की परंपरा चलती है। पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब ये लोग इनके वश में हो गए तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गडरिये के समान झूठे गुरु और चेले फंसे। विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरता आदि शुभ गुण सब नष्ट होते चले गए। पश्चात जब विषयासक्त हुए तो मद्य मांस का सेवन गुप्त गुप्त करने लगे। पश्चात उन्हीं में से एक ने वाम मार्ग खड़ा किया। शिव उवाच, पार्वती उवाच, भैरव उवाच इत्यादि नाम लिखकर उनका तंत्र नाम धरा और उनमें ऐसी ऐसी विचित्र लीला की बातें लिखी। मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंच मकाराः स्युर्मोक्षदा ही युगे युगे। ये श्लोक कुछ दिए हैं। तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए अनेक इस प्रकार के श्लोक गढ़ लिए, इस प्रकार के ग्रंथ बना लिए, राजाओं को बहकाया, दंड व्यवस्था का परिवर्तन किया और जो व्यवस्था समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए थी, उस पूरी की पूरी व्यवस्था का स्वरूप उन्होंने बिगाड़ करके रख दिया। इसके कारण समाज की बहुत हानि हुई। देखो, अर्थात देखो इन गवर्गंड पोपों की लीला के जो वेद विरुद्ध महाअधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाम मार्गियों ने माना। मद्य, मांस, मीन अर्थात मच्छी, मुद्रा, पूरी, कचौरी और बड़े रोटी आदि चवर्ण, योनि, पत्राधार, मुद्रा और पांचवा मैथुन अर्थात पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर चाहे कोई पुरुष व स्त्री हो इस ऊटपटांग वचन को पढ़ के समागम करने में वाम मार्गी दोष नहीं मानते। यानी इतना भ्रष्टाचार फैला दिया समाज के अंदर कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, और उसके साथ में अनेक प्रकार के दोष इस समाज में उत्पन्न होने लगे। इसके बाद में फिर अनेक गलत बातें जो कि प्रकृति के नियमों के भी विरुद्ध और समाज के नियमों के विरुद्ध, संस्कृति के भी विरुद्ध, वेदाज्ञा के विरुद्ध, ईश्वर नियमों के विरुद्ध, उन सब बातों को जो इसमें लिखी हुई हैं उन सब बातों का प्रचार प्रसार लोग करने लगे। और शराब पीना, अनेक प्रकार से जो है व्यभिचार करना, अनेक प्रकार से उल्टे सीधे पदार्थों का जो अखाद्य हैं, मांस, मछली आदि, उन सब का खाना पीना, ये सब कार्य उल्टे सीधे ऐसे ही लोगों ने चला दिए। आप देखिए कि कोई व्यक्ति, कोई समाज किसी विशेष वर्ग के द्वारा ही गाइड होता है। कोई भी समाज हो संसार में, आप देखिए किसी भी धर्म के या संप्रदाय के समाज को आप देखेंगे, उन सबको गाइड करने वाले लोग जो हैं वो कौन होते हैं? उनके धर्माचार्य, धर्मगुरु, या जो उस समाज में उस स्थान पर हैं उन लोगों का ये कार्य होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ईसाई समाज को जो पथभ्रष्ट किया वो किसने किया? वहां के पोपों ने किया। ये कह कह करके कि हम तुम्हारे पाप माफ कर देंगे, उन्होंने उनको पथभ्रष्ट कर दिया। क्योंकि फिर उनके यहाँ तो ये बहुत आसान काम हो गया कि आप कुछ भी उल्टा सीधा कर दो और फिर जाके कन्फेशन कर दो, पैसा भर दो, तो तुम्हारा स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। इसी प्रकार से इस्लाम में भी है।
वहां पर भी वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे, कयामत के दिन ऐसा हो जाएगा। और उल्टे से उन्होंने तो और उल्टा कर दिया कि उल्टे सीधे कामों को ही उन्होंने धर्म का कार्य बता दिया। फिर इसी प्रकार से अनेक और मतों में हुआ और धीरे धीरे ये दोष जो था वो हिंदू या भारतीय समाज में भी आया। और यहाँ पर भी उनकी देखा देखी लोगों ने देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छा धंधा है। अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है या जिसको धर्म शास्त्रों की जानकारी नहीं है, तो उसको इस नाम पर फंसाना बहुत आसान है। उसको कह दो कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारे पास में साधन है, हम तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। और हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी दुख से तो दुखी रहता ही है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से ये कह सके कि नहीं मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। हाँ, जब तक कि उसे आत्मज्ञान न हो जाए, जब तक कि उस व्यक्ति को इस बात की सही जानकारी न हो जाए या इस बात का सही बोध न हो जाए कि भाई संसार में अगर हम आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे किन्हीं कर्मों के फल भोगने के लिए ही आए हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं कि जब हम संसार में आए हैं और किन्हीं कर्मों के फल भोगने के लिए आए हैं, तो फिर उन कर्मों का जब फल हमको मिलता है तो वो हमारे लिए कष्टकारी नहीं होता, उससे हमें दुख नहीं होता, उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। जब तक व्यक्ति ये सोचता रहता है कि अरे मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है, तब तक वो दुखी रहेगा। और छोटी मोटी भी उसके सामने समस्या आएगी तो उसमें वो दूसरों को या परमात्मा को दोष देगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस वास्तविकता को समझ लिया कि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में जन्म उसी को लेना पड़ता है जिसके कुछ भोग शेष रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने भोगों को स्वीकार कर लेता है और उसको उस प्रकार का दुख नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया कि उन व्यक्तियों को इस रूप में बहका दिया, भटका दिया कि हम आपके पाप दूर कर देंगे, हम आपके पापों को क्षमा करवा देंगे अगर आप हमारे पास में अमुक वस्तु या धन या संपत्ति जमा कराओगे, तो हम स्वर्ग में आपका स्थान नियत करवा देंगे। और उसके लिए अनेक प्रकार के संस्कृत के श्लोक बना दिए और संस्कृत के सभी श्लोकों के लिए कहते थे कि ये तो वेद का वाक्य, ये तो ऋषियों का वाक्य है। और ऋषियों के और वेद के वाक्य के नाम से लोगों के मन में जो श्रद्धा थी उसका गलत फायदा उठाते हुए इन्होंने अनेक प्रकार के जो पाखंड हैं वो समाज के अंदर फैलाए। लोग जिनके पास में पैसा था वो इनको पैसा देते थे, जिनके पास में उतना नहीं होता था वो थोड़ा बहुत जितनी सामर्थ्य होती थी वो करके देते थे, कर्जा लेके देते थे। लेकिन हर व्यक्ति जो दुख से छूटना चाहता है वो इनको पैसा देता था। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन विचारों का तो जो नाश होना था, पैसा वैसा उनका जो जाना था वो तो गया ही गया। लेकिन उनसे पैसा लेकर के चूंकि वो दोषपूर्ण धन था, वो छल कपट से कमाया हुआ धन था, इन लोगों का भी नाश हो गया क्योंकि ये विलासिता में पड़े और विलासिता में पड़ करके इन्होंने भी अपना नाश कर लिया। तो इस प्रकार की अनेक जो कुरीतियां थी वो लोगों के वेद के मार्ग से हट जाने के कारण, शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन न करने के कारण, आलस्य और प्रमाद के कारण। आलस्य और प्रमाद इसमें क्यों जिम्मेदार है वो भी हमें समझना होगा। आलस्य और प्रमाद दो दृष्टियों से इसमें जिम्मेदार है। पहला तो विद्या का न पढ़ना पढ़ाना प्रमाद के कारण से होता है, तो आलस्य प्रमाद किया इसलिए विद्या का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने पैसा दिया वो भी प्रमादी थे जिन्होंने विद्या प्राप्त नहीं की, और जिन लोगों ने उनको लूटा वो भी आलसी प्रमादी थे क्योंकि उन्होंने विद्या को प्राप्त करके उसके अनुसार ठीक मार्ग बताने की बजाय उनको गलत मार्ग बतलाया। तो भटकने और भटकाने दोनों ही वाले लोग जो हैं वो क्या है, प्रमादी थे, आलसी थे, उन्होंने उस विद्या को नहीं समझा। आज भी आप समाज में देखते हो कि बहुत सारे बाबा आजकल तथाकथित हैं जो आपके दुख दर्द तुरंत दूर करेंगे। और कमाल की बात यह है कि उनके पास में जाने वाले लोग भी यही कहते हैं कि साहब मेरा तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ उन्होंने दूर कर दिया, वहां जाकर के मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ऐसे बाबाओं के पास में जाते हैं। लेकिन वास्तव में ईश्वरीय व्यवस्था में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। जो भी शुभ अशुभ कर्म हमने किए हैं उन शुभाशुभ कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई छूट संभव नहीं है। केवल मात्र एक मार्ग है कि जब कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ता है तो निश्चित रूप से वो अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपनी साधना के, तपस्विता के द्वारा जब उस मार्ग पर होता है तो उसके जो
प्रारब्ध हैं उन प्रारब्धों को दग्ध बीज कर सकता है, लेकिन वो कोई सामान्य काम नहीं है, वो बहुत ही ऊंचे स्तर का काम है जो कि आज के युग में कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि परमेश्वर की व्यवस्था में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। इस बात का ज्ञान, इस बात की जो सही सही जानकारी है उसको लोगों ने छुपाया और छुपा करके लोगों से अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या कहा कि हम आपके पापों को क्षमा करवा देंगे यदि आप हमको पैसा देंगे। तो इनसे समाज के अंदर बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी अव्यवस्था फैली। आज भी समाज उस त्रासदी से जूझ रहा है और पूरी तरह से नहीं निकल पाया। तो ये सारी बातें हैं, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई बहुत अच्छी बातें नहीं है जो स्वामी जी ने बतलाई हैं कि समाज में ऐसी ऐसी गंदी बातें फैली हुई थी। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ कि यज्ञ के विषय में भी अनेक प्रकार की गलत बातें फैला रखी थी। यज्ञों के अर्थ ठीक नहीं किए और अर्थ ठीक न करने की बजाय उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ बतलाया अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जो आप अर्थ करते हो कि सौत्रामणि यज्ञ में मध्य पीवे, इसका अर्थ तो यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोमरस अर्थात सोमवल्ली का रस पिए। प्रोक्षित अर्थात यज्ञ में मांस खाने का दोष नहीं। ऐसी पामरपन की बातें हैं वाममार्गियों ने चलाई हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जो वैदिकी हिंसा न हो तो तुझे और तेरे कुटुंब को मार के होम कर डालें तो क्या चिंता है। मांस भक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री गमन करने आदि में दोष नहीं है, ये कहना छोकड़पन है। क्योंकि बिना प्राणियों के पीड़ा दिए मांस प्राप्त नहीं होता। बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं। मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है, क्योंकि अब तक वाममार्गियों के बिना किसी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा, सर्वत्र निषेध है। और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है, इसको निर्दोष कहने वाला खुद स्वदोष है। ऐसे ऐसे वचन भी ऋषियों के ग्रंथ में डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रंथ बनाकर गोमेध, अश्वमेध नाम यज्ञ भी कराने लगे। अर्थात इन पशुओं को मार के होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रसिद्धि की। निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं जाना है, क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते। राष्ट्रम व अश्वमेध, अन्नम ही गौहु, अग्निर्वा अश्व, आज्यम मेध। घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा, केवल वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसा अनर्थ लिखा है। किंतु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई है और जहां जहां लेख है वहां वहां वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है। देखो, राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देने हारा और यजमान द्वारा अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध है। अन्न, इंद्रियां, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गोमेध है। जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विधि पूर्वक दाह करना नरमेध कहलाता है। यज्ञकर्ता कहते हैं, प्रश्न किया कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गामी हो तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे, यह बात सच्ची है व नहीं। उत्तर देते नहीं। जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए। वह उसके प्रिय माता पिता, स्त्री और पुत्र आदि को मारकर होम कर स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचाते। वह वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते। भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी पशु को मार करके और उसके पिता को पहुंचा दे, ऐसा अगर हो सकता है तो भाई फिर कोई दादा दादी अपने पोते पोतियों को मिस करते होंगे वहां स्वर्ग में, तो स्वामी जी करें उन्हीं को जला के मार के भेज दो उधर हवन कुंड में, तो वो उनको मिस नहीं करेंगे, वहां उनसे जाके मिल जाएंगे। लड़का लड़की को बना के जला के भेज दो। तो ये सब जो पोप लीलाएं चल रही थी, स्वामी जी उनका खंडन करते हैं। जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, जो वेदों में न होता तो कहां से पढ़ते। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, मंत्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि वह एक शब्द है, परंतु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना। जैसे अग्नये स्वाहा इत्यादि मंत्रों का अर्थ अग्नि में हवि, पुष्ट्यादि कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत को सुखदायक होते हैं। परंतु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे, क्योंकि जो स्वार्थ बुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते मानते।
जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि देख करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रों का निंदक बौद्ध व जैन मत प्रचलित हुआ है। सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था, उससे पोपों ने यज्ञ कराया। उसकी प्रिय रानी का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मर जाने पर पश्चात वैराग्यवान होकर अपने पुत्र को राज्य दे साधुओं पोपों को पोल खोलने निकला। इसी की शाखा रूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ। उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाए। ये अनेक प्रकार के उल्टे सीधे श्लोक हैं। जो पशु को मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है, तो यजमान अपने पिता आदि को मार के स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते? जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण होता है, तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के लिए बांधना व्यर्थ है, क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से अन्न जल पहुंचता है, तो जीते हुए प्रदेश में रहने वाले व मार्ग में चलने हारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता? जो जीते हुए दूर देश अथवा 10 हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता, तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता। उनके ऐसे युक्त उपदेशों के मानने लगे और उनका मत बढ़ने लगा। जब बहुत से राजा भूमि उनके मत में हुए, तब पोप जी भी उनकी ओर झुके, क्योंकि इनको जिधर गफ्फा अच्छा मिले वहीं चले जाएं। झट जैन बनने चले। जैन में भी और प्रकार की पोप लीला बहुत है, तो 12वें समुल्लास में लिखेंगे। बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया, परंतु कितने ही जो पर्वत काशी कन्नौज पश्चिम दक्षिण देश वाले थे, उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था। वे जैनी वेद का अर्थ न जानकर बाहर की पोप लीला को भ्रांति से वेद पर मानकर वेदों की निंदा करने लगे। उनके पठन पाठन यज्ञोपवीत आदि और ब्रह्मचर्य आदि नियमों का भी नाश किया। जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाए नष्ट किए, आर्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई, दुख दिया। जब उनको भय शंका न रही, तब अपने मत वाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेद मार्गियों का अपमान और पक्षपात से दंड भी करने लगे, और आप सुख आराम और घमंड में आप फूलकर फिरने लगे। ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत अपने तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे, अर्थात पाषाण आदि मूर्ति पूजा की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई। परमेश्वर का मानना न्यून हुआ, पाषाण आदि मूर्ति पूजा में लगे। ऐसा 300 वर्ष पर्यंत आर्यावर्त के जैनों का राज रहा। प्रायः वेदार्थ ज्ञान से शून्य हो गए। इस बात को अनुमान से 2.5 सहस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे। 2200 वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड़ देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरण आदि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि आहा, सत्य आस्तिक वेद मत का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है। इनको किसी प्रकार हटाना चाहिए। शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे, परंतु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी। उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावे। निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे। ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आए। वहां उस समय सुधनवा राजा था, जो जैनियों के ग्रंथ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था। वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिलकर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रंथों को पढ़े हो और जैन मत को मानते हो, इसलिए आपको मैं कहता हूं कि जैनियों के पंडितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइए। इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार कर ले, और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजिएगा। यद्यपि सुधनवा जैन मत में थे, तथापि संस्कृत ग्रंथ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था। इससे उनके मन में अत्यंत पशुता नहीं छाई थी, क्योंकि जो विद्वान होता है वह सत्यासत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और सत्य को छोड़ देता है। जब तक सुधनवा राजा को बड़ा विद्वान उपदेशक नहीं मिला था, तब तक संदेह में थे कि इनमें से कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। जब शंकराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ करा के सत्यासत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे, जैनियों के पंडितों को दूर दूर से बुलाकर सभा कराई। उसमें शंकराचार्य का वेदमत और जैनियों का वेदगुरु मत था, अर्थात शंकराचार्य का पक्ष वेदमत का स्थापन और जैनियों का खंडन, और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खंडन था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ। जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, यह जगत और जीव अनादि हैं, इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता। इससे विरुद्ध शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत का कर्ता है, यह जगत और जीव झूठा है, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत बनाया, वही धारण और प्रलय करता है, और यह जीव और प्रपंच स्वप्नवत है।
परमेश्वर आप ही सब रूप होकर बहुत लीला कर रहा है। बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा, परंतु अंत में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खंडित और शंकराचार्य का मत अखंडित रहा। तब उन जैनियों के पंडित और सुधन्वा राजा ने वेद मत को स्वीकार कर लिया, जैन मत को छोड़ दिया। पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्टमित्र राजाओं को लिखकर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कराया, परंतु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गए। पश्चात शंकराचार्य के सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूमने का प्रबंध सुधन्वादी राजाओं ने कर दिया और उनकी रक्षा के लिए साथ में नौकर चाकर भी रख दिए। उसी समय से सबके यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन पाठन भी चला। 10 वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूमकर जैनियों का खंडन और वेदों का मंडन किया, परंतु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और बिना टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थी कि तोड़ी न जाएं। वे अब तक कहीं भूमि से निकलती हैं। शंकराचार्य के पूर्व शैव मत भी थोड़ा सा प्रचलित था, उसका भी खंडन किया, वाममार्ग का खंडन किया। उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेश भक्ति भी थी। जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाए थे, क्योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी। जब वेद मत का स्थापन हो चुका था और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे, उतने में 2 जैन ऊपर से कथन मात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जैन अर्थात कपट मुनि थे। शंकराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे। उन दोनों ने अवसर पाकर शंकराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी क्षुधा मंद हो गई। पश्चात शरीर में फोड़े फुंसी होकर 6 महीने के भीतर शरीर छूट गया। तब सब निरुत्साही हो गए और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया। तो आप देखिए कि 2500 वर्ष लगभग पूर्व ये जैन मत जो प्रचलित हुआ, जो कि नास्तिक अपने आप को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, इनसे और जो अनेक मूर्ति पूजक बहुत सारे इस देश में मत थे, प्रचलित थे, जो पाखंड से जुड़े हुए थे, उन सभी का शंकराचार्य जी ने वेद मत के आधार पर विरोध किया। हालांकि शंकराचार्य जी का भी जो अपना मत था वो पूरी तरह से वेद की जो भावना है उससे नहीं था, क्योंकि शंकराचार्य का मानना ऐसा था कि ईश्वर जो ब्रह्म है वही सब कुछ है, बाकी आत्मा और ये जो सृष्टि दिखाई देती है ये सब क्या है, उसकी माया है। वेद हालांकि इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। वेद मत का अपना विचार ये, वेद का विचार ये है कि जो ईश्वर, जीव और प्रकृति है, ये 3 सत्ताएं हैं जिनके द्वारा ये जगत चलता है। प्रकृति सृष्टि रूप में परिवर्तित होती है, परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करता है जो उसका मूल कारण है, और जो इसका उपादान कारण है वो क्या है, वो प्रकृति है। परमेश्वर इसका निमित्त है और इसमें छोटी मोटी जो सृष्टियां हैं वो मनुष्य के द्वारा अर्थात जीव के द्वारा भी होती हैं। छोटी मोटी सृष्टियां अन्य जीव मतलब मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राणी हैं उनके द्वारा भी होती हैं। आप देखते हैं बहुत सारे पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की चीजों को निर्मित करते हैं, तो वो भी सृष्टि है अपने आप में। वो भी जैसे मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं, चिड़ियां घोंसला बनाती हैं, बहुत सारे पशु अपना घर बनाते हैं। तो ये छोटी मोटी अंदर जो सृष्टि है वो निर्मित होती है, वो जीव के द्वारा होती है। मुख्य सृष्टि का निमित्त कारण जो है वो परमात्मा है, वो उसका निर्माण करता है, और प्रकृति जो है वो उपादान कारण है, उसके द्वारा ये सृष्टि निर्मित होती है। तो ये वेद का मत है। लेकिन फिर भी जो व्याकरण आदि और वेद की युक्तियां शंकराचार्य जी के पास में थीं, शंकराचार्य जी ने जो अपने आचार्यों से पढ़ा था उसके द्वारा उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, और बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके छोटी ही आयु में उन्होंने देश भर में घूम घूम करके वेद मत का प्रचार किया। जैन और इस प्रकार के जो मत थे उनको बहुत शास्त्रार्थों के द्वारा पराजित भी किया, और साथ ही साथ में उनको वेद मत स्वीकार भी कराया। लेकिन जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी जहर दे करके मार दिया गया, इसी प्रकार से शंकराचार्य जी को भी कुछ कपटी लोगों ने जहर दे करके मार दिया। अब इसमें विचार, हाँ ठीक है, जो उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाए थे उनका प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे, अर्थात जो जैनियों के खंडन
के लिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी, उसका उपदेश करने लगे। दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में भूगोवर्धन और उत्तर में जोशी और द्वारका में शारदा मठ बांधकर शंकराचार्य के शिष्य महंत बन और श्रीमान होकर आनंद करने लगे, क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात उनके शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। अब इसमें विचारना चाहिए कि जो जीव ब्रह्म की एकता मिथ्या शंकराचार्य का निज मत था, वह अच्छा मत नहीं, और जो जैनियों के खंडन के लिए उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। नवीन वेदांतियों का मत ऐसा है, जगत स्वप्नवत, रज्जू में सर्प, सीप में चांदी, मृग तृष्णिका में जल, गंधर्व नगर इंद्रजालवत, यह संसार झूठा है, एक ब्रह्म ही सच्चा है। तो उत्तर देते हैं, झूठा तुम किसको कहते हो? नवीन वेदांती, जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे। सिद्धांती, जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है? नवीन वेदांती, अध्यारोप से। सिद्धांती, अध्यारोप किसको कहते हो? तो नवीन वेदांती कहते हैं, पदार्थ कुछ और हो, उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप और उसका निराकरण करना अपवाद कहलाता है। इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म प्रपंच रूप जगत विस्तार करते हैं। सिद्धांती, तुम रज्जू को वस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस ब्रह्मजाल में पड़े हो। क्या सर्प वस्तु नहीं है? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो देशांतर में, और उसका संस्कार मात्र हृदय में है, फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा। वैसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना, और स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशांतर में हैं, और उनके संस्कार आत्मा में भी हैं, इसलिए वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं है। जो कभी न देखा न सुना, जैसा कि अपना सिर कटा है और आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी न हुआ देखा जाता है, वह सत्य क्यों कर हो सके? तो उत्तर देते हैं, यह भी दृष्टांत तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता, संस्कार के बिना स्मृति और स्मृति के बिना साक्षात अनुभव नहीं होता। जब किसी से सुना व देखा कि अमुक का सिर कटा और उसके भाई व बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फुहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा व सुना, संस्कार उसी के आत्मा में होता है। जब यह जगत के पदार्थ से अलग होके देखता है और अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिनको देखा व सुना होता है देखता जाता है, जब अपने ही में देखता है, तब जानो अपना सिर कटा, आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है। यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं, किंतु जैसे नक्शा निकालने वाले पूर्व दृष्ट श्रुतवा किए हुए आत्मा से निकालकर कागज पर लिख देते हैं, अथवा प्रतिबिंब का उतारने वाला बिंब को देखकर आत्मा में आकृति को धर बराबर लिख देता है। हाँ, इतना है कि कभी कभी स्वप्न में स्मरण युक्त प्रतीति, जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है, और कभी बहुत देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है, तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा सुना व किया था, उसी को देखता व करता हूं। जैसा जागृत में स्मरण करता है, वैसा स्वप्न में नहीं होता। देखो, इसलिए तुम्हारा अध्यास और आरोप का लक्षण झूठा है, और जो वेदांती लोग विवर्तवाद आदि रज्जू में सांप आदि के भान होने का दृष्टांत ब्रह्म में जगत के भान होने में देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। अब यहाँ देखिए, इन लोगों का जो नवीन वेदांतियों का सिद्धांत है, उसकी यहाँ पर समीक्षा स्वामी जी कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि भाई, जैसे हमारा जो सिद्धांत है वो ये, हाँ जी, नवीन वेदांती मतलब जो आज का जो शंकर मत है, या ये जो जिनकी आप बात करते हैं ना, ये लोग जो शंकराचार्य आज के जो बैठे हुए हैं, इन शंकराचार्यों में भी अभी दो मत हो गए हैं। एक तो है वेदांती और एक है नवीन वेदांती। अभी जो चार मठ है ना शंकराचार्यों के, इन शंकराचार्यों के चार मठों में भी विभाजन हो गया है। अभी इनमें से एक नवीन वेदांती हो गए हैं और एक वेदांती हो गए। तो नवीन वेदांतियों ने अपना कुछ अलग ही सिद्धांत बना रखा है। तो शंकराचार्य का जो मत था प्रारंभ में, वो शास्त्रों से संबंधित था। अब एक तो वेदांत दर्शन अपना है जो महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, तो उसको जो मानने वाले लोग हैं वो तो वेदांती लोग हैं, ठीक है, वो तो वैदिक दर्शन ही है। लेकिन ये जो शंकराचार्य के बाद में जो चला है, जिसको ये नवीन वेदांती कहते हैं, वो मत है। हाँ,
मैं वही कह रहा हूं कि शंकराचार्य और शंकराचार्य के बाद वाले जो लोग जो इसको ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली बात करते हैं वो सब नवीन वेदांती हैं, ठीक है। और जो हमारा जो वेदांत दर्शन है महर्षि वेदव्यास का, उसके अनुसार जो चलने वाले हैं वो लोग कौन से हैं? वेदांती हैं। तो अभी इसमें जो शंकराचार्य के मत वाले लोग थे या जो ये शंकराचार्य का पीठ है, इसमें अभी दो खंडों, एक तो पुराने वाले को मानने लगे हैं, अभी कुछ लोगों को थोड़ी अकल जाग गई है, आर्य समाज के भी जो संपर्क में आ गए या ऋषि दयानंद को जिन्होंने पढ़ लिया या जो थोड़ा सा पुरुषार्थ करके वेदादि को पढ़ने लगे, उन लोगों ने अभी वेदांत के अनुसार थोड़ा अपनी मान्यता बनाई है। और ये जो लोग हैं जो पहले अपने आप को वेदांती कहते थे, लेकिन अब उनकी संज्ञा नवीन वेदांती कर दी गई है। कारण ये कि वो वास्तव में वेदांत के अनुसार नहीं चलते थे, उन्होंने अपना ही वेदांत बना रखा था, तो इसलिए उनको नवीन वेदांती कहा जाता है। ये जो लोग अभी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाले लोग हैं, इनको अभी वेदांती न कह करके क्या कहते हैं? नवीन वेदांती कहते हैं। आप समझ गए? नहीं नहीं, वेद अलग चीज है, वेद अलग है, वेदांत दर्शन है। अपने 6 दर्शन, अपने जो 6 दर्शन है उनमें से एक दर्शन है वेदांत दर्शन, बराबर है। अभी एक तो वैदिक मत है अपना, जो वेदांत दर्शन में जो मत है वो वैदिक मत है, ठीक है। दूसरे हैं ये लोग जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाले शंकराचार्य की, तो मैंने इसीलिए बताया आप, अद्वैतवादी, अद्वैतवादी, तो ये अद्वैतवादी जो हैं, अद्वैतवादियों को नवीन वेदांती कहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार नहीं है, वेदांत दर्शन के अनुसार नहीं है, इन्होंने अपना ही सिद्धांत बना लिया नवीन, इसलिए इनको नवीन वेदांती की संज्ञा दी है, ठीक है। शंकराचार्य भी वो अद्वैत, मैंने वही कहा ना कि शंकराचार्य जी ने जो वेद मत की स्थापना का पुरुषार्थ किया, स्वामी जी लिखते हैं वो तो अच्छा है, उसको हम कुछ अच्छा मान सकते, लेकिन उन्होंने ये जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली बात फैलाई, इसके कारण से भी समाज के अंदर अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई, है ना। इसमें यही बात देखिए स्वामी जी ने लिखी है, अब इसमें विचारना चाहिए कि जो जीव ब्रह्म की एकता मिथ्या शंकराचार्य जी का निज मत था, वह तो अच्छा मत नहीं है। ये बात स्वामी जी ने स्पष्ट लिख दी कि ये उनका अपना मत था, ये इसका वेद के मत से कोई लेना देना नहीं है। वेद तो ऐसा मानता ही नहीं है कि जीव और ब्रह्म एक हो जाता है, तो ये उनका अपना मत था, अपनी बुद्धि से उन्होंने ये बात बनाई कि जीव और ब्रह्म जो है वो एक ही हो जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। तो इसके लिए इसको संज्ञा दी गई नवीन वेदांत की। और अब क्या हो गया है, अब काफी समय बाद जब स्वामी जी ने भी, जो महर्षि दयानंद का भी जो प्रभाव है वो तो सबके ऊपर है ही है, कहीं ना कहीं कोई भी जो थोड़ा बहुत भी खुली बुद्धि का, खुली विचार का लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऋषि दयानंद को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और जितने लोगों ने भी ऋषि दयानंद को पढ़ा, तो उनमें बहुत सारे शंकर मत को मानने वाले भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऋषि दयानंद को और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में अब वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये बात जो शंकराचार्य जी की है कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण है, ये वेद मत के विरुद्ध है। तो जो लोग वेद मत को मानते हैं या वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, उनको और वेदांत दर्शन के अनुसार जिन्होंने जो ईश्वर के विषय में मुख्य रूप से है, तो उन लोगों को हम वेदांती कहते हैं। और जो इस बात का, इस तरीके का कार्य जो शंकराचार्य जी ने जो बात बतलाई है कि भाई वेद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाली, और जीव और ब्रह्म जो है वो एक है, और प्रकृति और सृष्टि जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब जाल है, इंद्रजाल है, इस तरीके का सांप, और जैसे रज्जू में, रस्सी में जैसे सांप का अनुभव हो जाता है, ऐसे ही हमें ऐसे अनुभव होता रहता है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो नवीन वेदांती कहलाते हैं। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई आपने ये जो बात कही, इसमें दोष इसलिए है क्योंकि जो वस्तु नहीं है उसका अनुभव नहीं हो सकता। जैसे हम ये कहें कि हमने रस्सी में सांप समझ लिया, तो रस्सी में सांप वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने रस्सी भी देखी हो और सांप भी देखा हो। जिसने सांप नहीं देखा वो कभी भी रस्सी में सांप नहीं समझ सकता। आप अगर रस्सी में सांप समझ रहे हैं, अंधेरे में आपको रस्सी में सांप होने का अनुभव हुआ है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने पहले सांप को अवश्य देखा होगा। अगर आपने सांप न देखा होता तो आपको सांप के होने का अनुभव नहीं हो सकता था।
इसी प्रकार से स्वप्न की बात कही कि स्वप्नवत है, तो स्वप्न के लिए भी स्वामी जी कहते हैं कि स्वप्न भी केवल उन्हीं चीजों का होता है जिनका हमको पूर्व में संस्कार रहा हो। हाँ, थोड़ा बहुत वहां पे मैनिपुलेशन हो सकता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने ये देखा कि युद्ध में सर काट देते हैं, एक दूसरे से जब युद्ध होता है, हम लोग आजकल भी फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में जब इस प्रकार की कोई ऐतिहासिक कहानियां होती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सर काट देते हैं और फिर लोगों को रोते हुए भी देखते हैं। अब कई बार मन जो है, मन तो बड़ा विचित्र है, वो ऐसा दृश्य अपने आप बना लेता है स्वप्न में कि अपना ही सिर कट गया और हम खुद ही रो रहे हैं, हमारा सिर रो रहा है। तो ये जो भी चीजें होती हैं तो उसमें सिर कटना भी हमने पहले देखा हुआ है और रोना भी हमने पहले देखा हुआ है। जो पहले देखा हुआ है उसी का संस्कार होता है और उसी दृश्य को हम स्वप्न में देख सकते हैं। जो चीज हमने कभी न देखी हो उसका स्वप्न भी नहीं हो सकता। तो स्वामी जी कहते हैं अगर आप स्वप्न कहते हो तो भी, अगर आप सांप में रज्जू का सांप में अनुभव और सांप का रज्जू में अनुभव कहते हो तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में आपकी बात खंडित होती है कि ये केवल मात्र भ्रम है। केवल मात्र भ्रम नाम की कोई चीज नहीं होती है। भ्रम किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का होता है। जैसे अगर रस्सी में सांप का भ्रम हुआ है तो रस्सी भी वस्तु है और सांप भी वस्तु है। तो रस्सी में सांप का भ्रम तभी हो सकता है जब सांप रूपी वस्तु को आपने पहले देखा हो, और दोनों ही वस्तुएं एग्जिस्ट करनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से संसार का भी अगर आप भ्रम की बात कहते हो तो वो भ्रम की बात कहना भी इसी बात को प्रदर्शित कर रहा है कि निश्चित रूप से दोनों ही वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं। अगर एग्जिस्ट न करती तो भ्रम भी होना संभव नहीं था। तो यहाँ पर इस बात को स्वामी जी समझा रहे हैं। अब समय पूरा हो गया है, इससे आगे का प्रकरण कल बढ़ाएंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पंडित जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे ये जो सुधन्वा महाराज के समय की बात जो आपने ये स्वामी जी ने जो लिखी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हमारे उस वक्त भी जैनियों का जो था प्रभाव था, उसमें थोड़ा बहुत तो शंकराचार्य जी का रोल अच्छा भी रहा है ना, कि उन्होंने वेद का प्रचार तो किया। नहीं, देखिए स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है ना कि जो उन्होंने, देखिए कितना सुंदर शब्दों में स्वामी जी ने लिखा है कि जो जैनियों के खंडन के लिए उस मत का स्वीकार किया हो तो अच्छा, जो वेद मत की बात उन्होंने कही वो तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने, देखिए क्या होता है, कई बार ऐसे काम भी हो जाते हैं कि जो कुछ अच्छा करने के नाम पर हम कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि जो अच्छा तो नहीं होता, बहुत बुरा हो जाता है। जैसे उन्होंने पहले लिखा कि जैन मत क्यों शुरू हुआ, कि किसी, ये जैन मत का जो प्रचार प्रसार हुआ और इस प्रकार के जो चारवाक आदि मत चले, उनका कारण क्या था कि भाई किसी ने उल्टा सीधा मंत्र का अर्थ करके और किसी राजा की पत्नी को, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और वो खत्म हो गई। परिणाम क्या हुआ कि वो हो गया वैरागी, और वैरागी होकर के उसने ये प्रण ले लिया कि अब मैं इस मत का विचार, ये इस विचार का, मैं इस मत का विरोध करूंगा, और वेद मत के विरुद्ध वो मैदान में उतर पड़ा और फिर उसने उल्टी सीधी बातें प्रचारित करनी शुरू कर दी। लेकिन यही अगर उसने थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लिया होता कि भाई अगर ये काम गलत हुआ है और मैंने वेद में श्रद्धा रखते हुए इस कार्य को किया, यज्ञ में श्रद्धा रखते हुए इस कार्य को किया, इसलिए ये काम गलत हुआ है, तो मैं कम से कम इतना जानने का प्रयास करूं कि क्या वेद में ऐसा ही लिखा है या जो लिखा है उसका अर्थ इन्होंने जो किया है वो यही अर्थ है। ऋषि दयानंद क्यों विशेष हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी की भी बात को ऐसे ही नहीं मान लिया। उन्होंने हर बात का परीक्षण किया, जाना, परखा, समझा और उसके बाद में उसको स्वीकार किया। तो कई बार क्या हो जाता है कि बहुत जल्दबाजी भी जो होती है, अब शंकराचार्य जी ने पुरुषार्थ बहुत किया, बहुत बड़ी मेहनत की, बहुत बड़ा काम भी किया, छोटा मोटा काम नहीं किया, लेकिन उसमें उन्होंने थोड़ी शीघ्रता इस बात में कर दी कि ईश्वर के स्वरूप को पूरी तरह समझे बिना, ईश्वर जीव और प्रकृति की वास्तविकता जो वेद में है उसको समझे बिना, उन्होंने एक अपना नया विचार दे दिया कि नहीं, ईश्वर और जीव तो एक ही है और प्रकृति जो है वो पूरा भ्रम है, और वेद का मत यही कहता है। तो इसलिए वहां पर सब कुछ अच्छा करने के बाद भी बहुत बड़ी एक गड़बड़ हो गई। और आज देखिए आप कि बहुत बड़ा जो समाज है, हिंदू समाज जो है इस देश के अंदर, वो इस भ्रम में भ्रमित हो रहा है और नहीं समझ पा रहे, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इस बात। धन्यवाद, धन्यवाद।
नहीं, धन्यवाद, बस ऐसे। जी आचार्य जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। जी ये पहला प्रश्न, जी ये जो अद्वैतवाद का जो चलाया ना, उसके संदर्भ में है कि आजकल भी उसको अद्वैतवाद को फॉलो करने वाले बहुत सारे हैं। जी तो ये कैसे हो रहा है, प्रश्न नंबर 1। और दूसरा, आपने बाद में आगे बताया कि प्रारब्ध का जो है कर्म, उसको भी हम दग्ध बीज कर सकते हैं बहुत प्रयत्न करने के बाद। तो उस पे थोड़ा समझाइए। देखिए, इसमें कैसा है, शंकराचार्य का जो मत है, अब उसको उन्होंने चूंकि वेद मत कह के प्रचारित किया, तो इसके कारण से इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसकी श्रद्धा तो वेद के अंदर है ही, और वेद में श्रद्धा होने के पर वेद पढ़ता कोई नहीं है। आपको मैं घटना बतलाता हूं। ये घटना चूंकि मेरे साथ हुई इसलिए मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शी हूं। हमने एक कार्यक्रम किया इंदौर में, आज से लगभग 17 साल पहले। इंदौर में एक स्वामी जी थे, स्वामी वैदिकानंद जी। आपने एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थे, अभी जिनका निधन हो गया, वेद प्रताप वैदिक जी, अक्सर टीवी पे उनके इंटरव्यूज वगैरह आते थे, उनके पिताजी। और वो स्वामी वैदिकानंद जी मुझे बड़ा स्नेह करते थे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था वेद कथा का, और उन्होंने मुझे उसमें निमंत्रित किया। मैं तब पूना में रहता था, तो वहां से चारों वेद लेकर के मैं उनके यहाँ गया। पहले दिन का जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शंकराचार्य जी आए थे। तो शंकराचार्य जी आए और उन्होंने उन वेदों के, जो हमने जिस स्थान पर वेद रखे थे, उसको दंडवत किया, पूरा साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम करके कथा समाप्त होने के बाद उस दिन की जब वो जाने लगे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके मुझसे कहा, आचार्य जी मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने कहा, स्वामी जी आप तो इतने बड़े हैं, आप क्यों धन्यवाद करना चाहते हैं, मैंने ऐसा क्या किया? तो बोले कि बताने जैसी बात नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से मुझे पहली बार आज वेद के दर्शन हो गए। ये वास्तविकता है इस देश की, कि जिन शंकराचार्यों को हिंदू समाज अपना धर्म गुरु मान करके पूज रहा है, उन्होंने वेद के दर्शन तक नहीं किए। ठीक है, तो अब है क्या कि अपने अहंकार में, अपनी पोजीशन में, अपने प्रभाव में वो इस बात को स्वीकार भी नहीं करना चाहते, और वो आडंबर को फैलाने में निरंतर संलग्न है। तो इसलिए अब हिंदू समाज तो देखिए, जो भीड़ होती है, जो पब्लिक होती है, वो तो किसी न किसी लीडर को फॉलो करती है। और मैंने आरंभ में ही आज की कथा में इस बात को कहा था कि धर्माचार्यों का ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समाज के सामने सत्य को प्रस्तुत करें। जब धर्माचार्य समाज के सामने असत्य को और मिथ्या विचारों को प्रस्तुत करने लगते हैं, तो समाज दिशाहीन हो जाता है। तो इसलिए ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उन शंकराचार्यों को चाहिए कि वो वेद मत को स्वीकार करें, स्वयं पुरुषार्थ करके वेद मत को जानें, और फिर उसके अनुसार जो बातें हैं उनको प्रचारित प्रसारित करें। ये बहुत बड़ी आवश्यकता। आज आप देखो, बहुत सारे आडंबरी बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे वो और कौन सा है वो, पता नहीं कितने, देवकी नंदन, इतने सारे हर चैनल पे बैठ करके इतना ज्यादा आडंबर फैला रहे हैं। कोई चटनी बांट रहा है, कोई समोसे बांट रहा है, कोई पंख बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये आडंबर फैलाने वाले स्वार्थी लोग जो हैं वो निश्चित रूप से समाज को बहकाते रहते हैं। तो ये बढ़ने का तो कारण ये है कि लोगों को आडंबर पसंद है, लोगों को सत्य पसंद नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को ये कह दो कि भाई तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आ रहा है ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को ये कह दो कि तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है उसको मैं दूर कर दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, तो तुरंत खुश हो जाएगा। तो ये तो एक मानसिकता की बात है, समाज के अंदर ऐसी मानसिकता है, इसके कारण से ऐसा फैल रहा है। जो दूसरा प्रश्न आपने किया दग्ध बीज करने का, तो योग दर्शन जब आप पढ़ेंगे, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने इस बात को स्पष्ट रूप से रखा है कि जो योगी है वो जब योग के पथ पर, सिद्धियों पर आगे बढ़ता है, तो उसके जो प्रारब्ध हैं, वो प्रारब्ध उसको किस रूप में फल देते हैं? तो इस रूप में फल देते हैं कि एक तो उसको, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के कुछ पाप कर्म बचे हुए हैं, तो उसे समय लगेगा सिद्धि प्राप्त करने में, तो उसके कर्म का फल इस रूप में मिल जाता है कि उसको फल, सिद्धि की प्राप्ति में समय लगता है। दूसरी बात कि जो उसके पुण्य कर्म हैं, उनका फल जो है वो अगर उसको प्राप्त नहीं करना है,
तो वो मुक्त होने के मार्ग पर उनको दग्ध बीज कर सकता है। ये योग की सिद्धि है, ये योग दर्शन में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो जो व्यक्ति उस स्थिति पे संयम की स्थिति तक पहुंचता है, संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान और समाधि, ये संयम की अवस्था है। आप विभूति पाद हाँ, की बात कर रहे हैं विभूति, जी 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 जी। तो जो संयम की अवस्था में पहुंचता है वही केवल इसको प्राप्त कर सकता है। तो वो दग्ध बीज कर सकते हैं, जो प्रारब्ध दिया है ईश्वर ने हमको जाती है वो, तो उसको भी वही बंद करना या तो अटकाना या तो नष्ट करना, कैसे? नहीं, देखिए, जाति, आयु और भोग जो है वो तो परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार ही दिया है ना। अब आप अपने कर्मों के अनुसार, जैसे देखिए मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं इसका। हम मनुष्य का शरीर जब प्राप्त करते हैं तो हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है जी? बिल्कुल। अब जैसे मुझे जो ये जीवन मिला है ये मेरे प्रारब्ध के अनुसार है। बिल्कुल। जाति मतलब मैं मनुष्य शरीर में आया, ये जाति हो गई। मेरी इस शरीर में कितनी आयु होगी, वो आयु हो गई। और मैं क्या भोगूंगा, कितना मेरा भोग है, ये मेरा भोग हो गया। ये तीन चीजें मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे मिली। परंतु इस जन्म में आकर के, इस जीवन में आकर के मुझे एक स्वतंत्रता भी मिली है कि इस जन्म में मैं कैसे कर्मों को करूं। अब इस जन्म में रह करके जो सुविधाएं मुझे मिली थी उनका उपयोग अगर मैंने अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करने में किया तो मेरा जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार मुझे अब जो मिला है वो आगे के लिए मेरा बदल जाएगा, सुधर जाएगा। और अब अगर मैंने उस सुविधा का गलत उपयोग किया तो निश्चित रूप से मेरा जो आगे के लिए बनेगा वो गड़बड़ बनेगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता का जब मैं प्रयोग करता हूं मुक्त होने के लिए, यानी जब योग के मार्ग पर चलने के लिए मैं इसका प्रयोग करता हूं, तो चूंकि मेरे अब जो होने वाले कर्म है वो क्षय होते चले जाते हैं, तो जो सूक्ष्म रूप में मेरे कर्म बचेंगे उनको दग्ध बीज का मतलब ये नहीं है कि नष्ट हो जाएंगे। दग्ध बीज होने का मतलब ये नहीं नष्ट हो जाएंगे। दग्ध बीज होने का मतलब ये है कि मैं उनको अभी के लिए पोस्टपोन कर दूंगा। अभी मैं उनके कर्मों के फलों को नहीं प्राप्त करूंगा, वो मुझे लेटर कभी दूसरे जन्मों में मिलेंगे। ठीक है, ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, ये बात थोड़ी गहन है, आपसे सुन के बहुत आनंद मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दग्ध बीज का मतलब नष्ट होना नहीं है। दग्ध बीज का मतलब है उनको अभी के लिए सप्रेस कर दिया जाएगा। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन क्या करती है, एलोपैथिक दवाई आपकी बीमारी को दवा देती है, ठीक नहीं करती है। लेकिन हमें क्या लगता है बीमारी ठीक हो गई, वो ठीक नहीं हुई है, अभी के लिए दब गई है, आगे कभी वो रिएक्ट करेगी। तो इसी प्रकार से जो योग का मार्ग है उसके द्वारा आप अपने, जैसे अभी कर्म आपने क्षय कर दिए कर्मों का, आपने बहुत सारे कर्मों का क्षय इस रूप में हो गया कि आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ा, तो वहां आपको वो अवरोध लगाते हैं, वो आपके पाप कर्मों का फल मिल गया आपको एक रूप में। दूसरे रूप में जो आपके पुण्य कर्म है उनको आप दग्ध बीज कर सकते हो कि आप उन्हें आगे, अभी फल नहीं लेना चाहते, आगे ले सकते हो, तो वो आपके क्षय होकर के आपको जी वेटिंग में रखते हैं, उनका जो फल है वेटिंग में रहेगा। मुक्ति में बाधक नहीं बनेंगे। देखिए, मुक्ति में बाधक क्या है, करना पड़ेगा। हाँ, मुक्ति में बाधक आपका कर्म है, मुक्ति में बाधक आपका कर्म है। कर्म को आप दग्ध कर देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये स्वतंत्रता मनुष्य को मिली हुई है। आप देखिए, ऋषि दयानंद ने यास्काचार्य को उद्धृत करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में एक बात कही है कि मुक्त कौन है, स्वतंत्र कौन है। तो उन्होंने इसमें लिखा है स्वतंत्र वो है जिसके अधीन चार चीजें हैं। कौन कौन सी? जिसके अधीन उसका शरीर है, जिसके अधीन उसकी इंद्रियां हैं, जिसके अधीन उसका प्राण है और जिसके अधीन उसका अंतःकरण है। ये चार चीजें जिसके अधीन है वो स्वतंत्र कहलाता है। अब ये चार चीजें केवल योगी के अधीन होती हैं और किसी के अधीन नहीं हो सकती। जो योगी है, जो संयमी है, उसी के अधीन ये चार चीजें होती हैं। तो जो संयमी व्यक्ति है, योगी व्यक्ति है, वो इन चीजों को अधीन करके अपने जो कर्म फल हैं उनको दग्ध कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, स्पष्ट भी कर दिया। धन्यवाद जी। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर सभी नमस्ते। को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद आपका। नमस्ते जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।